हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रश्नावली 7.2 में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट करेंगे। अभी तक आपने प्रश्नावली 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक नहीं देखा है और उदाहरण वाले सेक्शन को नहीं देखा है तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सारे लिंक पड़े हुए हैं, उसे पहले देख लें, फिर इसको देखें तो आसानी से समझ में आएगा। 11th नंबर क्वेश्चन यानी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन रहा है कि आपको कुछ वहाँ पर कार्य करने के बाद ही प्रतिस्थापन करना पड़ रहा है, जैसे पहले क्वेश्चन में यहाँ x के साथ 4 है, यहाँ x है, तो x के साथ ऐसा क्या करें कि 4 आ जाए, तो 4 जोड़ के 4 घटा दीजिए तो बस आ गया। अब ये रूट में हो जाएगा x + 4, ठीक है ना। ऐसा करने से होगा क्या, ये x + 4 के बटे में आप लिख सकते हैं रूट में x + 4 और माइनस 4 के बटे में लिख सकते हैं रूट में x + 4। होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। ये x + 4 पे कुछ घात नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर 1/2 है। यहाँ पर x + 4 पे कितना है, 1 है, कोई घात नहीं है तो, और यहाँ इसको घात के रूप में लिखा है तो x + 4 के घात हो जाएगा 1/2, और माइनस यहाँ पर 4 है और बटे में ये हो जाएगा x - 4 के घाते 1/2। बस करना क्या है, ये बटे के रूप में a के घाते m बटे a के घाते n होता है, दोनों माइनस हो जाता है, तो x + 4 के घात में 1 में से 1/2 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर इसको डायरेक्ट ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x - 4 के घाते -1/2, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 1 कम 2 में से 1 गया तो यही बचेगा, x + 4 के घात में 1/2 और -4 के घात में x, ये x प्लस है क्या, हाँ ये x प्लस है, माइनस नहीं है, x + 4 के घात में -1/2। ये था आपका प्रश्न। अब इस प्रश्न को सरल करना थोड़ा सा आसान हो गया है। अब देखिएगा कैसे होगा। अब यहाँ मान लीजिए x + 4 को, माना क्या कि x + 4 बराबर क्या मान लेते हैं t, और दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। x का हो जाएगा dx, एक होता है dx हो जाएगा 4 का 0, यानी dx बराबर dt मिलेगा, सीधे सीधे यही आप मान लेंगे। अब समाकलन किसका करना है, फटाफट कर लीजिए। समाकलन करना है x + 4 के घाते 1/2 इंटू dx माइनस 4 को बाहर कर दीजिए, x + 4 के घाते -1/2 इंटू dx। अब dx के जगह dt लिखना है, dx के जगह क्या रखना है dt, और x + 4 की जगह t, तो t के घाते 1/2 dt -4, t के घाते -1/2 dx के जगह dt। बोलिएगा, इतना समझ में आ गया। अभी और देखिए, और है अभी, तो बराबर में क्या हो जाएगा, t के घाते 1/2 में 1 जोड़ते हैं तो 2 कम 3/2 डायरेक्ट, अब आपको पता है 3/2, और बटे में 3/2 आता है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, और माइनस का 4, t के घात में -1/2 करेंगे +1, 2 1 कम 2, और 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 1/2, यानी t के घाते 1/2, और 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 बच जाएगा, और प्लस का c लगाते हैं, यह तो आपको पता है, ये पता है ना। ये 1 जोड़ेंगे तो 2 1 कम 2 1 3, यहाँ 1 जोड़ेंगे तो 2 1 कम 2 में से 1 गया, 1/2 बच जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2/3, t का मैनू रख दीजिए, t था x + 4, तो x + 4 के घाते हो जाएगा 3/2 माइनस, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, और t के घाते 1/2, और t क्या माना x + 4, तो हो जाएगा x + 4 के घाते 1/2, और प्लस का c लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्या कह रहा है। 12 नंबर भी गजब का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप x के घाते 3 - 1 को मान लेंगे बराबर का t, माना, तो x के घाते 3 का हो जाएगा 3x² इंटू का dx, 1 तो 0 खत्म, और t का dt, तो dx बराबर निकाल लीजिए। dx बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर बटे में आएगा तो 1/3 dt, ठीक है, 1/3 dt, और x² यहाँ पे रहने दीजिए, x² की आवश्यकता पड़ सकती है। समझ में आ गई बात। अब देखिएगा होगा क्या, अब होता है क्या, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे आप क्या कर दीजिए,
किसका समाकलन निकालना है, x के घाते 3 माइनस 1 के घाते 1/3 इंटू का x के घाते 5 का निकालना है। तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये x क्यूब माइनस 1 1/3 है और यहाँ पर x के घाते 5 दिया है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, x के घाते 5 दिया है। तो यहाँ पे आप एक काम क्या कर सकते हैं, 3 लाएंगे तो 3 उधर जाएगा। आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक और तरीका बता रहा हूँ कि क्या x के घाते 3 माइनस 1 के 1/3 प्लस x के घाते 5 था तो हो। आप इसी को अगर लेके चलते हैं तो और क्या कर सकते हैं, ये तो मान लीजिए इसके जगह t आप सीधे सीधे लिख देते क्योंकि x क्यूब माइनस 1 की जगह t हो गया। t के घाते 1/3, ये तो इंटू का dx यहाँ पे आ जाएगा। x के घाते 5 को अगर तोड़ें तो x के घाते 3 इंटू एक्स स्क्वायर में इंटू का dx ऐसे तोड़ दें। इसको कुछ समय के लिए अभी ऐसे बॉक्स में ही बंद करते हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता शायद ना पड़े। क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता है तो बेस्ट रहेगा। बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t के घाते 1/3, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स ये 1/3 dt हो गया। अब बस बच जाता है x के घाते 3। तो यहाँ से अगर आप देखें तो x के घाते 3 निकाल सकते हैं। क्या मिल जाएगा, t + 1। तो यहाँ पे लिख देंगे t + 1, ठीक है। ये थोड़ा सा हेल्प कर देगा। अब देखिए क्वेश्चन आसान हो गया, बस यही थोड़ा सा समझना था। 1/3 बाहर कर दीजिए, इंटू का ये dt तो हो ही गया। अब यहाँ पे क्या, t इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा t के घाते 1/3 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना, 1 जुड़ जाएगा ना, तो 1 जुड़ जाएगा तो 3 × 3 4/3 हो गया और प्लस t के घाते 1/3 और इंटू का क्या चलेगा dt। फटाफट कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 1/3 t के घाते 4/3 का अलग कर देंगे और t के घाते 1/3 का अलग कर देंगे, ये dt रहेगा dx नहीं। अब क्या हो जाएगा 1/3, ध्यान दीजिएगा 1/3 और क्या होगा 4/3 में 1 जुड़ जाएगा ना, 4/3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 3 7/3, तो t के घाते 7/3 और यहाँ 7 और यहाँ 3 आ जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा इंटू का प्लस 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/3, तो t के घाते 4/3 और 3 ऊपर जाएगा और बटे में 4 आएगा और प्लस का c लिख देंगे, t का वैल्यू रख दीजिए। ये 1/7 t क्या माने थे x क्यूब माइनस 1, तो x क्यूब माइनस 1 के घाते 7/3 प्लस 3/4 x क्यूब माइनस 1 के घाते 4/3 और प्लस c लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा काम देखिए, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है कि x क्यूब माइनस 1 बराबर t था तो x क्यूब यहाँ से निकाल सकते हैं, t + 1 आ गया, उसी का बस यूज करना था। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या कह रहा है कि x स्क्वायर और 2 + 3x के क्यूब का पावर क्यूब है। तो इसको आप मान लें तो सबसे बेस्ट रहेगा। लिख लें क्या, माना क्या 2 + 3x क्यूब बराबर आप t मान लें, तो 2 का तो 0 हो जाएगा और दोनों पक्षों का अवकलज करेंगे तो, और 3 की ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर इंटू का dx और बराबर t का क्या हो जाएगा dt। अब x स्क्वायर वाला चाहिए तो x स्क्वायर dx बस रखिए क्योंकि dt बनाना है ना, और 9 इधर आके हो जाएगा 1/9 dt। बस अब आप समाकलन कर दीजिए, हो गया आपका। समाकलन किसका करना है, x स्क्वायर बटे में 2 + 3x का क्यूब इंटू dx है। क्या होगा देखिएगा, अब ये तो आपका x स्क्वायर और dx मिलके हो जाएगा 1/9 dt, ऊपर 1 बचेगा और अपॉन में ये वाला आपका जो है माने थे क्या t, तो हो जाएगा t के पावर 3। 1/9 बाहर कर दीजिए तो 1/9 बाहर हो जाएगा और t को ऊपर ले जाएंगे तो t के पावर -3 हो जाएगा और इंटू का dt। एक जुड़ जाता है ना, एक जुड़ जाएगा तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो -2 और बटे में -2 और प्लस का c लग जाएगा। बोलिएगा अब यहाँ पे क्या मिलेगा, 9 दूना 18 माइनस का 1/18 और t के पावर -2 है तो अपॉन में ले आओ 1/t² हो गया प्लस का c, यानी आपको मिलेगा 1/-
दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 1 क्या मिलेगा, 1 में 18 और टी स्क्वायर, टी के जगह पे क्या माने थे तो 2 प्लस एक्स क्यूब का हो जाएगा स्क्वायर और प्लस का सी, यही आपका हो जाएगा आंसर। बोलिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। लॉग एम को मान लीजिए, लिख लेंगे माना लॉग एक्स बराबर हम मान लेते हैं टी। लॉग एक्स बराबर टी जैसे ही आप मानेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि लॉग एक्स बराबर टी मानने से ये दोनों पक्षों का अवकलज करेंगे तो लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, इंटू का dx हो जाएगा, 1/x है ही और बराबर dt। बस इसी को मान लीजिए समीकरण, फटाफट कर दीजिए। समाकलन किसका करना है, समाकलन करना है 1/x लॉग एक्स के पावर m इंटू dx। क्या होगा देखिएगा, ये तो 1/x और dx, तो 1/x dx 1/x dx dt हो गया, तो ये तो पूरा पूरा dt हो गया। और इधर बचेगा 1/log x के जगह t, तो हो जाएगा t के पावर m। ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस m, तो t के पावर हो जाएगा माइनस का m इंटू dt। और ये आप जान ही रहे हैं, ठीक है, क्या होता है t के x के पावर n का क्या होता है, एक जुड़ जाता है, तो t के पावर -m+1 बटे में -m+1 और प्लस का c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू आपकी क्या थी, log x थी, तो हो जाएगा log x के पावर -m+1 बटे में -m+1 और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट क्या कह रहा है। यहाँ भी मानना है, मान लेते हैं अपॉन वाला ही, क्योंकि x आ जाएगा फटाफट आसानी से दिख रहा है। 9 - 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, आप t मान लीजिए, दोनों पक्षों का अवकलज करेंगे, 9 का हो गया 0 माइनस 4 और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इंटू है बीच में, और इंटू का dx भी बचेगा और बराबर में t का आपका हो जाएगा dt। ठीक है, 4 दूनी 8 माइनस का 8x इंटू का dx बराबर dt। तो आपको x ऊपर चाहिए ना केवल, तो x dx बराबर क्या हो जाएगा 1/-8 इंटू का dt। इसको मान लीजिए समीकरण। अब आप यूज कर लीजिएगा, क्या समाकलन किसका करना है, x अपॉन में 9 - 4x स्क्वायर का करना है। तो देखिएगा क्या होगा, ये इंटू का dx हो जाएगा, तो x इंटू dx ये हो जाएगा क्या, ये तो हो गया 1/-8 और इंटू का dt बन जाएगा। और ये वाला जो बच रहा है इसके जगह पे आपने t माना था, ये 1/-8 बाहर कर दीजिए, 1/-8 बाहर हो जाएगा तो आपका 1/t इंटू dt, और 1/t आपको पता है log x यानी log t हो जाएगा, ये हो जाएगा log t और प्लस का c लग जाएगा, और बस t की वैल्यू रख दीजिए 1/-8 log t आपने क्या माना था 9 - 4x स्क्वायर प्लस का c लगा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आप 2x + 3 मान लीजिए, माना 2x + 3 बराबर t मानेंगे, दोनों पक्षों का अवकलज करेंगे तो 2x का अवकलज क्या हो जाएगा 2 इंटू dx, और ये तो ख़त्म है, बराबर का t का हो जाएगा dt। बोलिएगा, या फिर dx बराबर निकालें तो 1/2 इंटू dt निकल जाएगा, इसको आप मान सकते हैं। अब किसका करना है आपको समाकलन, समाकलन करना है e के पावर 2x + 3 का, तो क्या हो जाएगा e के पावर 2x + 3 मतलब t, और इंटू का dx होता है, तो dx के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू dt, 1/2 को बाहर कर दीजिए, 1/2 बाहर हो गया, तो e के पावर t इंटू dt, e के पावर x का समाकलन अवकलन दोनों समान होता है, तो e के पावर x का e के पावर x यानी के पावर t होगा प्लस का c, और t का वैल्यू रख देंगे, तो e के पावर 1/2 e के पावर 2x + 3 प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अब यहाँ पर आप क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर को मान लीजिए, माना क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लीजिए, और दोनों पक्षों का अवकलज करेंगे तो x के पावर 2 का हो जाएगा 2x इंटू का dx, और t का आपका क्या हो जाएगा dt। ठीक है, यहाँ से x केवल निकालना है, तो x इंटू dx बराबर 2 उधर भेजेंगे तो 1/2 इंटू dt हो जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप समाकलन करेंगे किसका
एक्स अपॉन ई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का। तो यहाँ पे होगा क्या, एक्स इंटू डी एक्स, तो एक्स इंटू डी एक्स आपका 1/2 dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन ई एक्स स्क्वायर की जगह ई के पावर टी हो जाएगा, और इंटू का ये एक्स डी एक्स मिल के हो जाएगा 1/2 इंटू डी टी। अब होगा क्या, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ई के पावर माइनस टी और इंटू 1/2 इंटू डी टी चल रहा है। 1/2 को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट वैल्यू है। 1/2 जब बाहर हो जाएगा तो बचेगा ई के पावर माइनस टी जो है ऐसे हो जाएगा, और इंटू का डी टी। अब टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जब ई के पावर माइनस घात होता है तो बाहर माइनस आ जाता है और वही बच जाएगा ई के पावर माइनस टी, और प्लस का सी लगा देंगे। अब टी की वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस का 1/2 ई के पावर टी क्या था एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आप टेन इनवर्स एक्स को मान लीजिए। माना टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का अवकलज करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और इंटू डी एक्स होगा, और टी का हो जाएगा डी टी। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब समाकलन करना है ई के पावर टेन इनवर्स एक्स अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटू डी एक्स। तो होगा क्या, ये ई के पावर टेन इनवर्स एक्स हो गया टी, और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अलग में लिखिए ताकि क्लियर हो जाए। अब ये पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं डी टी, तो आपका हो जाएगा ई के पावर टी इंटू डी टी। बस ई के पावर टी का क्या होता है, ई के पावर टी होता है प्लस का सी, और ई के पावर टी आपने माना था टेन इनवर्स एक्स, हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स और प्लस का सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे आपको एक काम करना है। लिखा है ई के पावर 2x माइनस 1 और फिर लिखा है ई के पावर 2x प्लस 1। क्या कीजिए, ई के पावर x कॉमन ले लीजिए। ई के पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ ई के पावर x बचेगा और यहाँ पर ई के पावर माइनस एक्स बचेगा। क्यों, क्योंकि x का x में गुणा होगा तो 2x, ठीक है, x जुड़ जाता है, और x ये घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब 1 बच जाएगा। और अपॉन में भी ऐसे ही कर दीजिए, ई के पावर क्या कर दीजिए x और ई के पावर x और प्लस ई के पावर माइनस एक्स। अब जो बटे वाला है उसी को मान लीजिए, लिख लेंगे माना क्या कि ई के पावर x माइनस ई के पावर माइनस प्लस में ई के पावर माइनस एक्स बराबर क्या मान लेते हैं टी। अब कर दीजिए अवकलज, अवकलज करेंगे ये तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा ना। अब यहाँ पे हो क्या जाएगा, अब ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, ई के पावर माइनस एक्स का माइनस ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, और इंटू का डी एक्स और बराबर में आपका डी टी हो जाएगा। बस इसको मान लीजिए। अब आप जिसका करना है, किसका करना है, ये इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटे में ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स इंटू का क्या है डी एक्स है। अब देखिएगा ये ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स और डी एक्स ये मिल के हो गया डी टी, तो 1/, में क्या बचेगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, इसको टी माने तो 1/t इंटू डी टी बचेगा। ठीक है, अब 1/t आपको पता है क्या होता है लॉग टी प्लस का सी, और लॉग टी की वैल्यू रख दीजिए, लॉग टी की जगह पे आपने क्या माना ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स और प्लस का सी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा है उसको भी देख लेते हैं, आपका 20 क्वेश्चन आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये तो अब दोनों ई के पावर एक्स में है तो बस कोई भी मान लीजिए, नीचे वाला ही मान लीजिए। माना कि ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x बराबर हमने क्या मान लिया टी। ठीक है, तो ई के पावर 2x का क्या हो जाएगा, ई के पावर 2x का ई के पावर 2x हो जाएगा, और 2x का करेंगे तो 2, ठीक है, और प्लस ई के पावर माइनस 2x का ई के पावर माइनस 2x हो जाएगा, और -2 यानी माइनस का 2 बचेगा, और बराबर ये इंटू डी एक्स भी बचेगा ना डी एक्स, और बराबर में क्या बचेगा टी का डी टी हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा तो क्या मिलेगा ई के पावर 2x माइनस 2 ई के पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी मिल रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए
क्या मिलेगा, e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, dt। 2 को भेज दीजिए उधर, e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स बराबर 1/2 इंटू dt हो गया। बस इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब समाकलन जिसका करना है, e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x और बटे में e के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स का करना है। तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x, e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x dx, ये मिल के आपका क्या हो जाएगा 1/2 dt। तो 1/2 dt हो गया और 1 ऊपर कुछ नहीं, ये तो पूरा ये 1 बन गया और 1 बचेगा कुछ नहीं है तो, और अपान में e के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x, e के पावर 2x माइनस ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x बराबर t। यहाँ पे t आ गई। 1/2 को बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा, 1/t इंटू डी टी बचेगा। अब 1 ये आपको पता ही है, देखिए यहाँ पे आपको पता ही है 1/t का क्या होता है log t और प्लस का c। log t आप जान रहे हैं, t की वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी आपकी e के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आज का भी लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमने कोशिश किया है सारे क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझाने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप क्लास 12th में पढ़ रहे अपने सभी सहपाठियों के पास यह वीडियो ज़रूर शेयर करें और उनको बताएं कि इस चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो डेली आपको 6 बजे अपलोडिंग मिलेगा। टाइम शेड्यूल फिर से जान लीजिए, 4 बजे जो है क्लास 10th का, 5 बजे क्लास 9th का और 6 बजे क्लास 12th का वीडियो डेली अपडेट मिलेगा। धन्यवाद।